नमस्कार दोस्तों, मैं सभी सोसाइटी निवासियों को नवमी पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन की तरफ से माँ दुर्गा हमारी सबकी जितनी भी विपत्ति हैं, सोसाइटी की जितनी भी विपत्ति हैं, जल्द से जल्द उसका हमारा निवारण करेंगे। दोस्तों, मैं बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज एओए की तरफ से एज ए सेक्रेटरी आपको देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा है आप इसको पूरा सुनेंगे और अपने विवेक से अंत में डिसीज़न अपने फेवर में लेंगे। दोस्तों, रिजोल्यूशन प्लान जो विनय जैन एक्स प्रमोटर हैं उनके द्वारा सबको ईमेल के माध्यम से आरपी ने पहुंचा दिया है, जिस पे आज वोटिंग स्टार्ट होने वाली है। दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि सोसाइटी में जन्माष्टमी का भंडारा हुआ, माँ दुर्गा के नाम पर भंडारा हुआ, सभी टीआर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसमें विनय जैन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट 700 करोड़ के प्रोजेक्ट में हम सब होम बायर का 550 करोड़ रुपए का स्टेक फंसा हुआ है, उसका जब प्लान आया उसके ऊपर एक सिंगल बात पे कोई चर्चा करने वाला इस सोसाइटी में मौजूद नहीं। नेवरदलेस आपकी एसोसिएशन हमेशा आपके बीच में रही है, चाहे कानूनी परिप्रेक्ष्य हो, चाहे फाइनेंशियल परिप्रेक्ष्य हो, चाहे टेक्निकल परिप्रेक्ष्य हो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, हालांकि प्लान विनय जैन ने बनाया है, बट उसके अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कभी भी एसोसिएशन के ग्रुप में पूछ लें। आप एसोसिएशन के पदाधिकारियों को फ़ोन कर सकते हैं या एसोसिएशन के जो मेंबर आपके टावर में आप जिनको जानते हैं, आप उनसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान के अंदर आज हमने वोटिंग करनी है और यहाँ आपको समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये ज़ीरो प्लान करके इसकी मार्केटिंग करी गई और ये ज़ीरो नहीं है। 800 रुपये से इसका मिनिमम कॉस्ट सबके ऊपर इम्प्लीकेशन आएगा, वो हमने पुरानी मीटिंग में सबको बताया है। तो जिन लोगों ने वो मीटिंग नहीं देखी है या उसमें नहीं जुड़ पाए किसी भी कारणवश, तो यूट्यूब के ऊपर वो लिंक पड़े हुए हैं, आप एसोसिएशन के पेज पे जाइए और आपको वो मीटिंग है उनको ध्यान से सुनिएगा। नहीं भी सुन पाए तो मैं उसका ब्रीफ सिनॉप्सिस लेके आपके बीच में हूँ। पहला पॉइंट है दोस्तों, ईजमेंट ऑफ पार्किंग चार्जेस। ये ओपन एंडेड है और कंडीशनल है। कोई भी ऐसी फिगर जो ओपन एंडेड हो या कंडीशनल हो, रिजोल्यूशन प्लान में कभी भी हिस्सा हो ही नहीं सकती। तो ये कानूनी तौर पर वायबल नहीं होगा प्लान। या तो अमाउंट डालना चाहिए था इन्फ्यूज़न ऑफ फंड में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड में, और फंड फ्लो मैट्रिक्स में वो अमाउंट कब तक आएगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टू कंप्लीट में होगा या वो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में जाएगा या फिर वो रिफंडेबल होगा, ये कहीं मेंशन नहीं है। ऐसे ही सेम वे में दोस्तों, फॉरेंसिक ऑडिट में 250 करोड़ रुपए का घोटाला है और वो रिकवर करने के लिए विनय जैन ने अपने प्लान में बोला भी है। लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट जो कि मैंडेटरी है आईबीसी में कि रिजोल्यूशन प्लान अगर आए तो आरपी को फॉरेंसिक ऑडिट, टीआरए इसको बोलते हैं उस लैंग्वेज में, ट्रांजैक्शन ऑडिट रिपोर्ट, वो शेयर करना वोटर्स को मैंडेटरी है। लेकिन अभी तक भी किसी के ईमेल पर प्लान के साथ वो आई नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सब लोग अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको निभा नहीं रहे हैं और होम बायर्स के साथ हर कोई खेलने में लगा हुआ है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम आपको फॉरेंसिक ऑडिट भी प्रोवाइड कराएंगे और जब वो रिकवरी होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड में भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। 250 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। वो 250 करोड़ रुपए एसोसिएशन ने जब अपना प्लान बनाया था उसमें ये बताया था जितने भी होम बायर्स हैं इक्वली उनके वोटिंग राइट्स के परसेंटेज के मुताबिक उन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा और कंपनी एविजय डेवलपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में बराबर का मालिकाना हक दिया जाएगा। तो दोस्तों, विनय जैन ने करा क्या, अगर कोई इन्वेंट्री कम पड़ती है, तो अगर कोई शॉर्टफॉल आता है, डेफिसिट होता है किसी भी रूप में, तो वो होम बायर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप प्लान को यस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसके हकदार बन गए। लेकिन जब कोई कंपनी में पैसा आएगा, रिकवरी होगी या जो भी फंड्स यहाँ से साइफंड ऑफ हुए हैं उसके बारे में कोई भी कंपनी में फ़ायदा होगा तो वो सिर्फ विनय जैन और उसके परिवार को होगा। तो दोस्तों, ये क्लॉज जब तक नहीं हटता जब तक हम इसके विरोध में हैं। इसके अलावा
एडवांस मेंटेनेंस के नाम पर 24 महीने का एडवांस मेंटेनेंस लिया जा रहा है। इन्फ्यूज़न ऑफ फंड और डिस्ट्रीब्यूशन फंड में उसका जिक्र ही नहीं है, तो ये इलीगल है, अनवायबल है। उस पैसे का क्या होगा और क्या वो मेंटेनेंस में ही खर्च होगा, और मेंटेनेंस में खर्च होगा तो उसका रेजोल्यूशन प्लान से क्या लिंक है। रेजोल्यूशन प्लान बेसिकली इस कंपनी को बचाने के लिए है। सेम वे में पुराना मेंटेनेंस ये कह रहे हैं, तो आप ये यकीन मान के चलना दोस्तों, इतना बड़ा ये घोटाला है, आप पैसा देते देते थक जाओगे। हम सब ने आज तक मेंटेनेंस मांगा ही नहीं गया। सिर्फ CIRP जब से लागू हुई हो आपके पास इनवॉइस आ रही होंगी और उसमें एसोसिएशन में इन्वॉल्व रही, तो कानूनी तौर पर पहली बार सोसाइटी में मेंटेनेंस यहाँ पर जो है दिसंबर में लागू हुआ है, जब CIRP यहाँ पर आके एस्टेब्लिश हुई है। उससे पहले दोस्तों 2014 में हमारे को ऑफर टू पोजीशन मिला था, जिसको भी मिला हो, 15 में मिला, किसी को 16 में मिला और बहुत लोगों को 14 में ही मिल गया, और उसमें हम 100% फुल पेमेंट करने के बाद ही पोजीशन में आए हैं। तो आप यकीन मानना, ये जो बिल्डर का प्लान अगर आप लोग यस कर देते हो, उस दिन से विनय जैन आपके ऊपर इंटरेस्ट 12% मंथली सालाना के साथ पहले ही मंथ में, मीन्स रिजोल्यूशन प्लान अगर आप यस करते हो, ये उसने लिखा है कि पास होते ही 1 महीने के अंदर मैं पुराना सारा मेंटेनेंस जो है वो डिमांड कर लूँगा। तो 7 साल का मेंटेनेंस आप लोग इसको देने जा रहे हो, जो कि अपने आप में 250 रुपये पर स्क्वायर फीट को क्रॉस कर जाता। तो इससे बच के रहना, यस कर मत जाना, बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। बाद में मत कहना कि एसोसिएशन ने आपको समझाया नहीं। और उस पैसे का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है कि प्लान में वो पैसा कहाँ खर्च होगा, कॉस्ट टू कंप्लीट में लगेगा या कंपनी के प्रॉफिट में जाएगा या विनय जैन की जेब में जाएगा। दोस्तों सतर्क रहें, अपने विवेक का और बुद्धि का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लान समझाने वाला, प्लान के ऊपर डिस्कशन करने वाला, ना आपका कोई TR आया सामने, ना आपका बिल्डर आया, ना ही RP आया, ना ही ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच में आया, जो CIRP में जिनको हम 18 लाख रुपए प्रति माह की तनख्वाहें दे रहे हैं। हमने मीटिंग में ओपन इनविटेशन दिया, सबको बोला आप आइए प्लान के ऊपर चर्चा कीजिए अगर वोटिंग चाहिए, तो कोई नहीं आया दोस्तों। तो आपको अगर गुंडागर्दी यहाँ पर चलानी है और अपने हाथ पैर काटने हैं, तो आप जरूर यस में वोट कीजिए। और ये समझते हैं भंडारा खिलाकर लोगों को हाथ पैर जोड़ के, भाइयों बहनों नमस्कार, मैं ये वो फलाना डिमाका, ऐसे अगर आप वोटिंग करेंगे दोस्तों, शायद आपके एसोसिएशन भी आगे आपका साथ न दे पाए। जो मेरे बंधु, जो मेरे भाई, जो मेरे मेंबर नो पे वोट करने जा रहे हैं, ये लिख लो कहीं, मेरी जुबान है, एसोसिएशन की जुबान है, ये वाकई ज़ीरो प्लान उनके लिए होने जाएगा और इसी बिल्डर से कराएंगे। ये प्लान सुप्रीम कोर्ट से पहले जाके नहीं रुकना, इतनी खामियां है इसमें, ये चैलेंज होगा ही होगा। और CIRP कॉस्ट ना बढ़े उसके लिए हम ये रिजोल्यूशन बहुत सारे पास कराने के लिए आपके बीच में आए थे। कई लोगों ने उस पर वोटिंग नहीं करी है, अभी वो शाम को खुली हुई है, रात को 10 बजे तक आप उस पर वोट कर दें। तो जो लोग जीरो करेंगे, एसोसिएशन उनके साथ हमेशा खड़ी है। और मैं आपको बता दूं, अगर इस प्रोजेक्ट की CCOC हो जाती है, जब भी होगी, जैसे भी होगी, तो जिसने इसको अनलिमिटेड पैसा देना वो उनको देने दो, जो यस कर रहे हैं। उन डॉक्यूमेंट के बाद आपकी एसोसिएशन को विनय जैन की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट की ज़रूरत नहीं है। एसोसिएशन के पास सारे अधिकार हैं, हम लोग अथॉरिटी से आपकी घर बैठे रजिस्ट्रियाँ करा देंगे। तो आपको चिंता मानने की किसी को ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नो करें। जो नो करेगा हम उनके लिए आगे लड़ेंगे, जो नो करेगा एसोसिएशन के डिसीजन के साथ चलेगा, हम उनका वाकई ज़ीरो रिजोल्यूशन प्लान कराएंगे, चाहे वो बिल्डर आए, अब चाहे कोई और रिजोल्यूशन एप्लीकेंट आए। एसोसिएशन का प्लान तो किसी ने न देखा न समझा, वो -250 में था, क्योंकि ये 250 करोड़ का फॉरेंसिक ऑडिट उसमें आया था। और इनिशियली हम लोगों ने 350 का अगले 2 साल के अंदर किस तरीके से बैंकों को अपनी सिर्फ EMI देना था। बट ठीक है, वो स्थिति नहीं है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। आप ये समझ लें, जितने भी आपके TR हैं, हमने पहले भी कहा था, पहले ये वॉलेंटियर के नाम से थे, वॉलेंटियर नहीं थे तो कोई RWA के नाम से थे, जो RWA नहीं थी तो CMWC के नाम से थे, CMWC नहीं थी तो ये स्वतंत्रता जैनानी और जन्माष्टमी के नाम से यही सब करते आ रहे हैं जो आज है। तो जो आपको एसोसिएशन ने दोस्तों इतने साल से बताया,
एक सिंगल बात झूठी नहीं है। और जिसने एसोसिएशन से गद्दारी करी, आपने उनकी भी फोटो देख ली, वो सब विनय जैन के गले मिल रहे हैं और पूरे भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। और जिनके साथ 7 साल से जिन मुद्दों पे लड़ते आ रहे थे, आज उन्हीं के साथ विनय जैन के पांव छूने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। तो दोस्तों, मेरी आपको, मैं और समय समय पे किसी का कोई क्वेश्चन होगा, मैं उनका आंसर करने के लिए वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से आपके बीच में अगले 2 दिन मौजूद रहूँगा। आपसे इतना ही मेरा निवेदन है, आपको इतना ही समझाना है, जब तक ये फॉरेंसिक ऑडिट की रिकवरी होम बायर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो। 2, जब तक एडवांस मेंटेनेंस, इन्फ्यूजन ऑफ फंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड का हिस्सा ना बने। 3, ओल्ड कोई भी मेंटेनेंस की रिकवरी, कोई भी डिमांड जब तक कंप्लीटली रिमूव ना हो रिजोल्यूशन प्लान से। 4, ईजमेंट ऑफ पार्किंग चार्जेस जब तक कंप्लीटली रिमूव ना हो जाए इस रिजोल्यूशन प्लान से। 5, एफएआर कभी भी कोई कितना भी बना के बेच देगा। फ्लैट एरिया रेशो, फ्लोर एरिया रेशो, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बिल्डर अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, आप जो भी समझ लो। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बी टावर में 27 फ्लोर बनाऊंगा क्योंकि एटीएस में 27 फ्लोर है। नक्शे दोबारा बना के ये सारे संलग्न करने पड़ेंगे सीसी लेने के लिए, और स्ट्रक्चर भी कराना पड़ेगा, तो उसकी वजह से पूरी सोसाइटी की सीसी नहीं मिलेगी। तो ये एफएआर जब तक हट ना जाए, ऑलरेडी 3.5 का एफएआर मैक्सिमम लिमिट पे हम लोग एबीजे डेवलपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसको ले चुकी है, ग्रहण कर चुकी है अपने नक्शों में, और अभी 3.5 ही है। तो एफएआर इंक्रीज करने का अगर फ्यूचर में हमने कोई इसको स्कोप दिया तो यहाँ हमारी सीसी भी कभी नहीं मिलने वाली। तो ये 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ना हट जाए जब तक दोस्तों हम इस रिजोल्यूशन प्लान को वोट नहीं में करेंगे। नो 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 टू दिस रिजोल्यूशन प्लान। दिस इज एक्चुअली नॉट एन रिजोल्यूशन प्लान, दिस इज द पीस ऑफ टॉयलेट टिश्यू पेपर which is completely illegal and unviable on legal, technical and financial, all 3 fronts. I am assuring you this plan would not be on floor for execution for the next 2-3 years. I am 100% sure. You must understand, if any plan, if anything which is beyond the IBC, which is beyond the IBBI, it won't be passed in NCLT, NCLT or Supreme Court. There are certain rulings and certain judgment. I won't go to so much detail, otherwise this video would be so lengthy and I would not cover all the no aspect which is essential and important at this juncture of taking the decision whether we should go for yes or go for no. So we decided to be stick to the particular this agenda of selecting yes or no. So from our side, completely no to this tissue paper. This is not an resolution plan, this is open ended. Each paper is open ended and conditional also. So there is no space of conditions and open ends in IBC and in IBBI. So until this tissue paper won't convert into the resolution plan which is in the benefit of home buyers, we are not going to allow this resolution plan to come on vote after getting our yes for any further submission. So choose your no. This is my humble request to those resident. मेरी ये प्रार्थना है आप सब लोगों से, हाथ जोड़ के प्रार्थना है दोस्तों। किसी को आशीष पराशर से पर्सनल नफरत है, उसे अभी साइड रख लो, आपके घर की बात है। किसी को एसोसिएशन से पर्सनल नफरत है, उसे साइड रख लो। मेरे से लड़ लेना, जिंदगी भर जेल भेज देना। जो
मारा पीटी करनी हो वो कर लेना, ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन मैं आपकी फ्लैट के लिए लड़ रहा हूँ दोस्तों, आपकी रजिस्ट्री के लिए लड़ रहा हूँ, और फ्री में वो सारे काम हो जाए उसके लिए लड़ रहा हूँ। कोई हमें बेवकूफ़ बना के ना जाए, लूट के दोबारा ना भाग जाए, उसके लिए लड़ रहा हूँ। और 400 करोड़ के घोटाले के लिए मैं अकेला इंसान आप सबके बीच में बार बार लड़ रहा हूँ, और इस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बहुत बड़ी टीम दिन रात हमारे पीछे काम कर रही है। मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ, लेकिन एक बहुत डेडिकेटेड, ईमानदार, ऑनेस्ट टीम, पुरानी टीम, नई टीम, बहुत बड़ी टीम है दोस्तों। समय आएगा तो आप सबको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए आप, जब तक आपकी एसोसिएशन है आपसे कोई 1 रुपया लेगा नहीं। आप एसोसिएशन के हिसाब से चीज करिए। 5 मेंबर भी नो करेंगे, 5 की रजिस्ट्री फ्री में करा दूंगा। 500 करेंगे, 500 की करा देंगे। 1000 करेंगे तो रजिस्ट्री करने वालों को सोसाइटी के अंदर बुला देंगे। हर मंगलवार रजिस्ट्री वो एक्चुअल करा देंगे, अभी तक जुमलों में था। तो कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, देवियों, सज्जनों, भाइयों, जो भी आप रिश्ता मानते हैं इस एसोसिएशन से अपना, या आशीष पराशर से एज ए पर्सनल अपना, मैं आप ही के लिए बात कर रहा हूँ, आपके फ्लैट के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे सेटिंग करनी होती मैं बहुत पहले कर लेता, एक अकेले फ्लैट की बात नहीं है, और जब चाहूँगा जब कर लूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कलयुग में आप एग्जाम्पल सेट ना करें कि ईमानदारी और सच्चाई से लोगों का भरोसा ही उठ जाए, और कभी भी कोई किसी की लड़ाई करने के लिए आपके कभी सामने ही ना आए। तो हम इस प्लान को नो करने जा रहे हैं। आप सबका कोई भी डिसीजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो दे सकते हैं। आपका कोई क्वेरी है एओए के प्लान में जाके जुड़ें, और मैं आपको बता रहा हूँ, 100% एश्योर कर रहा हूँ, अगर आप इस विनय जैन से भी प्यार करते हैं, इफ़ यू लव विनय जैन देन चूज नो, नहीं तो जेल चला जाएगा। इफ़ यू लव योर टीआरस चूज नो, बिकॉज दिस इज नॉट एन जीरो रिजोल्यूशन प्लान। उनकी इज्जत बचा लो भाइयों, क्योंकि कल को डिमांड आएगी, वो भाग जाएंगे, आप उनको गालियां दोगे, मैं उनकी इज्जत बचा रहा हूं। इफ यू लव योर टीआर, इफ यू लव योर फ्रेंड हु आर टीआर, चूज नो। इफ यू लव अनिल तायल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, चूज नो। उसका लाइसेंस बचाना आपने गलत तरीके से, और ये होगा, फ्यूचर है, लिख लो। जिस तरीके से प्लान लाया गया है अनवाइबल और इलीगल, अनकंडीशनली, ये बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी हैं जो उसके खिलाफ केसेस कर चुके हैं, और एसोसिएशन ने भी कर दी। तो आप उससे भी प्यार करते हैं तो भी नो। और इन द लास्ट, इफ यू लव योर एसोसिएशन, डेफिनेटली बाई क्लोज्ड आइज चूज नो नो नो। अगर आपको अपने से प्यार है, अपने फ्लैट से प्यार है, आप जीरो में ही अपनी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, और उसके लिए आपको जो है ये पूरी लड़ाई 7 साल से आप लड़ रहे हैं, उसमें एसोसिएशन के साथ रहे या अगेंस्ट द एसोसिएशन रहे, पर्पज़ यही था कि हमारी रजिस्ट्री हो फ्री में, तो भी चूज नो नो नो। तो मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, हमारे बीच में अनपढ़ बिल्डर और उसके अनपढ़ एसोसिएट्स हैं, अंगूठा टेक। तो दोस्तों, उनके बीच में हम सब एजुकेटेड लोग जो एमबीए करे हुए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, मेडिकल लाइन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यार एटलीस्ट हम बेवकूफ़ ना बने, प्लान पढ़ लें, प्लान की कंडीशन पढ़ लें। आप निश्चिंत रहें, आपकी एसोसिएशन आपको वादा कर रही है, अगर आपने एसोसिएशन के हिसाब से वोट करी, चाहे 5 लोग हों, चाहे 500 हों, चाहे 1000 हों, उतना ही वजन बढ़ता चला जाएगा, और हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और ये सब सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के बेनिफिट में हो रहा है, और आपके अपने पर्सनल फ्लैट के बेनिफिट में हो रहा है। अगर आपको भरोसा है विनय जैन पे, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए। आपको वॉलंटियर पे भरोसा है, टीआर पे भरोसा है, XYZ जी किसी नाम पे भरोसा है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं आंख बंद करके। बट अगर आपको एसोसिएशन पे भरोसा है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, आशीष पराशर पे भरोसा है, हम आज तक अपनी बात से नहीं मुकरे, हमने आज तक कोई बात झूठ नहीं बोली, जो कहा वो प्रूव हुआ। और आपको जो भी कहते हैं डॉक्यूमेंट के साथ कहते हैं,
ये फॉरेंसिक ऑडिट भी आपकी ईमेल पे पहुंच जाएगी। आपको किसी को कोई डाउट है वो डॉक्यूमेंट मांग लेना, वो भी आपके सबके ईमेल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम पहुंचाने की पूरी भरकस कोशिश करेंगे। आप लोगों ने एओए की मेंबरशिप फीस ली, आप लोगों ने रेजोल्यूशन प्लान के लिए एसोसिएशन का सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी किया, उन्हीं सब खर्चों में हम आपकी सारी रजिस्ट्री जहाँ तक भी होगी, और इस लड़ाई को जिस भी मुकाम तक है, सुप्रीम कोर्ट तक तो जाना ही पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जाएगी, फाइनेंशियल क्रेडिटर जाएंगे, आईएफएल जाएगा, वहाँ जाके आपकी रजिस्ट्री के लिए कोई टीआर नहीं खड़ा होगा, प्लान समझाने नहीं खड़ा। अगर आप उनको इस कैपेबल समझते हैं, इतना लायक समझते हैं कि वो कानूनी तौर पर जाकर अपने सभी होम बायर के लिए हर कोर्ट में लड़ लेंगे, तो आप अपना डिसीजन ले लें। और जो लोग एसोसिएशन को समझते हैं, आशीष पराशर सेक्रेटरी को समझते हैं, या उसकी पूरी टीम को समझते हैं, आंख बंद करके बेहिचक आप बटन दबा दो भाई, नो पे। रजिस्ट्री पक्की है, वादा है मेरा आपसे। थैंक यू सो मच, आपने सुना, समझा, और हम बार बार किसी का कोई क्वेश्चन होगा जरूर आपके बीच में आएंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। ये ड्यूटी उनकी है जो 18 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, ये ड्यूटी उनकी है जो यहाँ पर प्रचंड बहुमत से जीत के 5 लाख वोटों से जीत के चेयरमैन बन गए विजय डेवलपर का। ये ड्यूटी उनकी है जो सुबह शाम एओए को गालियाँ देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ लोग सुमो चलाते हैं, तो हम आपके बीच में हैं और ऐसे ही चलाते रहेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।